तो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। हम आपके लिए लेके आ गए हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 93। पिछला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और उसकी फाइट इसमें कंटिन्यू होने वाली है। सो अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो, जिससे आप इस बैटल को अच्छे से एंजॉय कर सको। खैर तब भी चलो हम पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड की शुरुआत में सीन दिखाया गया था ज्वालिंग इम्पीरियल पॉइंट के कोर का, जहाँ पे जान की ट्रेनिंग चल रही होती है। कुछ समय के बाद फाइनली उसने 4 स्टार दोदी के पीक में ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो कोर एरिया से बाहर आने का फैसला लेता है। वो जस्ट कोर एरिया की बाउंड्री से बाहर ही आया था, तभी उसे एक फिगर पानी में दिखाई देती है। ये और कोई नहीं, म्यूइंग थी। जियान नोटिस करता है कि म्यूइंग ब्रेक थ्रू को अटेम्प्ट कर रही है, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा ब्रेक थ्रू नहीं, बल्कि हाफ स्टेप 5 स्टार दोदी से सीधा 5 स्टार दोदी के मिड स्टेज तक का था। इसमें खतरनाक लेवल की एनर्जी लगनी थी। चीजें कुछ समय तक तो अच्छी चलती रहती हैं। वो अपनी दोदी पिल और इस ज्वालिंग इम्पीरियल पॉइंट की एनर्जी का अच्छा इस्तेमाल करती है, लेकिन तब भी वो दोनों मिस्टीरियस फोर्स और मेडिसिनल फोर्स म्यूइंग को मिड स्टेज तक पुश नहीं कर पाते। अंत में जाके जियान को म्यूइंग को अपनी फ्लेमिक एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे म्यूइंग पहुंच जाती है 5 स्टार दोदी के मिड स्टेज पे। फिर ये तीनों वापस लौटते हैं उस 9 फिश ड्रैगन फ्लेइंग फॉर्मेशन में, जहाँ से इन्हें इस जगह से बाहर जाना था। बट स्टोरी में ट्विस्ट यहीं से आता है, क्योंकि बिना किसी वार्निंग के जियान के ऊपर एक खाली स्पेस में से अटैक आगे बढ़ गया था। हालांकि जियान इसे डिफेंड तो कर लेता है, लेकिन इस अटैक के पीछे की पावर ने उसे काफी ज्यादा हिला के रख दिया था। फाइनली म्यूइंग और जियान के सामने रिवील होता है एक ब्लैक फिगर, और इसकी स्ट्रेंथ सच में काफी टेरिफाइंग थी। जब जियान पूछता है कि सीनियर आपकी क्या इंटेंशन है, तो वो फिगर एक डिस्डेन भरी आवाज में कहता है, मैं यहाँ पे तुम दोनों की जान लेने के लिए आया हूँ। फाइनली जियान बिना हेजिटेशन के अपने एनाइलेशन लोटस का इस्तेमाल उस बंदे के ऊपर करता है। अफसोस की बात ये थी कि उसके ओपोनेंट की पावर इस बार कुछ ज्यादा ही हाई होती है। वो एनाइलेशन लोटस भी उस बंदे को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पाता। फाइनली म्यूइंग रिवील करती है अपनी होली फ्लेम को। उसकी फ्लेम उस ब्लैक फिगर को इंजर्ड करने में सफल रही थी, लेकिन इस अटैक ने म्यूइंग को पूरी तरीके से थका दिया था और सामने के फिगर के पास अब भी लगभग पूरी स्ट्रेंथ बची होती है। जब म्यूइंग फाइनली अपनी आखिरी अटैक का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, जियान उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, तुम यहीं पे रुक जाओ, अब आगे के मामले को मैं संभालूंगा। अब वेल जियान इस अपोनेंट को कैसे संभालेगा, चलो हम उसके बारे में जानते हैं इस एपिसोड में। म्यूइंग जियान को कॉम्प्लिकेटेड नजरों से देखते हुए बोलती है, ये काफी पावरफुल है। जियान काम आवाज के साथ कहता है, मैं जानता हूँ। म्यूइंग कहती है, इसी वजह से बस मेरी होली फ्लेम से नुकसान पहुंचा सकती है। जियान पूछता है, क्या तुम सच में सच्चाई को जानती हो? ये सुन के म्यूइंग एकदम कंफ्यूज हो गई थी। वो समझ नहीं पाती कि बीच फाइट में जियान ने सवाल को क्यों पूछ रहा है। वो कहती है, हमारी कल्टिवेशन का पर्पस क्या उस सुप्रीम पावर को अचीव करने का नहीं है? उसकी नजरें उस ब्लैक फिगर के ऊपर जाती है, जो कि अपने घाव को हील कर रहा था। जियान एक स्माइल के साथ बोलता है, मेरे पास ऐसी कोई एम्बिशन नहीं है। मेरी कल्टिवेशन करने की शुरुआत ही मेरे अपनों को प्रोटेक्ट करने की वजह से हुई थी। ये सुन के म्यूइंग और भी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन उसे जियान के शब्दों के पीछे एक डरावनी फीलिंग आ रही होती है। सीन शिफ्ट हुआ था उस ब्लैक क्लॉथ मैन की तरफ। लगता है म्यूइंग की फ्लेम ने उसे सच में काफी डैमेज पहुंचाया है, क्योंकि वो अपनी पावरफुल स्ट्रेंथ के साथ भी अपने घाव को आसानी से भर नहीं पा रहा था। वो ब्लैक क्लॉथ मैन गुस्से से भरी आवाज में कहता है, तुम्हारी मेरे ऊपर होली फ्लेम इस्तेमाल करने की हिम्मत हो गई, इसकी कीमत में अपनी जान देके चुकानी पड़ेगी। एक गुर्राने की आवाज के साथ उसके हाथ में एक बड़ी सी एक्स यानी कि कुल्हाड़ी अपीयर होती है, और ये लॉन्च हो जाता है म्यूइंग की तरफ। म्यूइंग जियान से कहती है, जियान पीछे जाओ, अगर हम दोनों यहाँ पे रुकने की कोशिश करते हैं तो कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। वो जस्ट इस अटैक से डिफेंड करने वाली थी, तभी जियान की सॉफ्ट आवाज उसके दिमाग में पहुंचती है। वो कहता है, इसे मैं फेस करूंगा। अचानक से उसकी कॉन्शियसनेस के ऊपर जियान की पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने सप्रेशन अप्लाई किया था। इसकी वजह से म्यूइंग को एक पल के लिए चक्कर आने लगते हैं, और जियान के लिए बस इतना समय ही काफी था। वो म्यूइंग को अपनी एनर्जी में एनवेलप करके उसे 9 फिश फ्लाइंग ड्रैगन फॉर्मेशन की स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तरफ भेज देता है। जब म्यूइंग को अपने होश वापस आए थे, वो अपने आप को रास्ते के दूसरे छोर पे पाती है, और उसके सामने का रास्ता बंद हो रहा था। उस बैरियर के छोटे से छेद में से म्यूइंग को जियान का रेजोल्यूट चेहरा दिखाई देता है। स्पेस को बंद होते हुए देख तुरंत ही म्यूइंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो एक दर्द और गुस्से से भरी आवाज में चिल्ला के बोलती है, जियान। उस छोटे से होल में से एक और पावर आती है, जो कि म्यूइंग को और पीछे ढकेल देती है। साथ में आई थी जियान की आवाज। वो कहता है, जाओ यहाँ से, मेरे एफर्ट्स को वेस्ट मत जाने दो। भले ही लग रहा हो कि इसमें काफी लंबा समय लगा था, लेकिन ये पूरा मामला बस 1 सेकंड के अंदर हुआ होता है। जब तक वो ब्लैक क्लॉथ मैन म्यूइंग की तरफ मुड़ पाया था, तब तक म्यूइंग का फिगर ऑलरेडी यहाँ से गायब हो चुका होता है। उसे स्पेस बस क्लोज होता हुआ दिखाई देता है। इतनी सारी स्पेशल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने की वजह से जियान तेजी से खांसने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पे एक रिलीफ भरा एक्सप्रेशन था। वो काले कपड़ों वाला बंदा अपनी कुल्हाड़ी को उठा के जियान की तरफ आगे बढ़ के बोलता है, फूल। तुरंत ही जियान ने अपनी
हैवी जॉन को अपने हाथ में ले लिया था, जिससे आने वाले अटैक का सामना किया जा सके। नेक्स्ट मोड में क्लैंक की आवाज के साथ दोनों के वेपन्स एक दूसरे से कोलाइड होते हैं। पॉइंट ऑफ कोलिजन से एक रिपल फैलती है। इसकी वजह से जियान को अपने कदम पीछे लेने पड़े थे। एट द सेम टाइम जियान अपनी हैवी रूलर में एक छोटे से डेंट को नोटिस करता है। निशान पड़ा था उस कुल्हाड़ी से टकराने की वजह से। वो अपने आप को स्टेबलाइज ही कर रहा होता है, तब एक पंच जो कि हैवी मोमेंटम को लेके आगे बढ़ रहा होता है वो जियान के सीने के पास पहुंच जाता है। इंस्टिंक्टिवली जियान ने अपनी रूलर को सामने कर दिया था। बूम की आवाज के साथ वो पीछे चला जाता है, साथ में उसके मुंह से काफी खून बाहर आया था। जियान कहता है सच में अभी मैं 8 स्टार दूरी से फाइट नहीं कर सकता हूँ। जियान को अपने मुंह से खून पहुंचती हुई देख उस ब्लैक क्लोथ मैन की आंखें और भी लाल हो गई थी। आखिरकार वो होली फ्लेम म्यूइंग के पास है और उसके एस्केप करने से इस बंदे के सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। वो जियान को देख के दांती मीचती हुई बोलता है, लड़के तेरी इस वाले रॉयल फैमिली के एंशिएंट एल्डर को डिफाई करने की हिम्मत हुई, मतलब आज्ञा न मानने की। जैसे होली फ्लेम मेरे हाथों से निकल गई है, अगर ये मैटर फैल जाता है तो मैं सबके हंसने का जरिया बन जाऊंगा। जियान कोल्ड आवाज में स्नोट करके बोलता है, हम लगता है ज्वेलिंग रॉयल फैमिली भी अपनी ताकत कमजोर लोगों के सामने दिखा सकती है। तुरंत ही उस ब्लैक क्लोथ मैन का चेहरा ट्विस्ट हो गया था। वो कहता है चौस है, हो सकता है कि उस लड़की से होली फ्लेम एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं तुम्हें जाने देता, लेकिन अब लड़की तेरी डेड बॉडी भी बचने नहीं वाली और मैं तेरी सोल को इतना दर्द पहुंचाऊंगा कि तुम उसे मौत की वीक मांगेगा। बिना हेजिटेशन के उसकी बॉडी में से एक डार्क ऑरा रिलीज हुआ था। इस ऑरे ने उसके गोल्डन ऑरे को कवर कर लिया होता है। जियान इस ऑरे में से इनकॉर्स फॉरेस्ट वाली घोंसली एनर्जी को सेंस कर पाता है। इस चीज को ऑब्जर्व करके जियान आंखें नैरो करके बोलता है, तो फिर ज्वेलिंग रॉयल फैमिली और घोस्ट रियल्म के बीच में सच में कनेक्शंस हैं। जियान को इग्नोर करते हुए वो ब्लैक क्लोथ मैन अपनी डार्क एनर्जी पे फोकस करता है। लगता है वो एक हैवी अटैक को प्रिपेयर कर रहा था। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड पैलेस के एंट्रेंस पे अल्डजू और म्यूफंग म्यूइंग और जियान का इंतजार कर रहे होते हैं। आज का वो दिन था जब जुलाव का ग्रुप इस ज्वेलिंग पॉइंट से जाने वाला था और क्योंकि म्यूफंग 5 स्टार 2 दिन ब्रेक थ्रू कर चुका है वो भी एकदम एनर्जी से भरा होता है। लेकिन जियान और म्यूइंग के वापस न लौटने की वजह से अभी म्यूफंग के चेहरे पे चिंता के बादल होते हैं। जुलाव जमाई लेते हुए, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं यौन करना, जुलाव कहते हैं वो आने वाले होंगे। लेकिन बात बस ऐसी होती है कि जब वो अंडरग्राउंड पैलेस की तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे उन्हें अंदर से अजीब फीलिंग आती है और ये फीलिंग उन्हें बिल्कुल भा नहीं रही थी। वो खुद से बड़बड़ाती हुए बोलते हैं, अजीब बात है, मुझे एनर्जी किसी एंशिएंट एल्डर की लग रही है, क्या मेरे दिमाग की गलतफहमी है। सीन वापस से उस 9 फिश प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन में लौटता है। हम जियान को तेजी से खांसते हुए देखते हैं। जैसे जैसे वो बंदा अपनी ब्लैक एनर्जी को और भी एक्यूमुलेट कर रहा था, इस 9 फिश प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन में एक अजीब सा प्रेशर फैलने लगता है। ये प्रेशर जियान को अपने घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियान इस ओवरवेलमिंग फोर्स का पूरा विरोध करता है। जियान दांती मीच के बोलता है, डैम इट। हर एक मिली सेकंड के साथ बढ़ते हुए प्रेशर को सेंस करके जियान कहता है, लगता है 9 स्टार दूधी के काफी करीब है, क्या आज सच में मेरे बचने के चांसेस नहीं है। वो याद करता है अपनी लाइफ की पुराने इंसिडेंट्स को जहाँ पे उसने लाइफ और डेथ सिचुएशंस का सामना किया था। फाइनली उसके अंदर की लड़ने की भावना एक बार फिर से बढ़ जाती है जब वो अपनी हैवी रूलर को दोनों हाथों से तेजी से पकड़ता है। अचानक से उसके एक हाथ में से एक मिस्टीरियस डार्क ग्लो बाहर आने लगा था। इस रोशनी को पहचान के जियान की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो कहता है, ये सोल डिवावरिंग टेलिस्मैन है। रूलर में से लोंगी की आवाज आती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये टेलिस्मैन जो कि घोस्ट वर्ल्ड का एक इविल सोल्जर है, उसके पास घोस्टली एनर्जी को काउंटर करने की पावर है। लगता है सोल डिवावरिंग टेलिस्मैन ने जियान को नई होप दे दी थी। वो तुरंत ही अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करके अपनी एनर्जी को हैवी जुआन रूलर के अंदर सप्लाई करने लगता है। इसमें से आधी एनर्जी जा रही थी सोल ईटर टेलिस्मैन के अंदर। इसी रीजन की वजह से जब हैवी जुआन रूलर जियान की मिल्की वाइट फ्लेम्स को अब्सॉर्ब करती है उसमें तेज रंग के ग्लोज बाहर आने लगते हैं। लेकिन तभी उसमें एक मिस्टीरियस डार्क कलर ऐड हो जाता है जो कि सोल डिवावरिंग टेलिस्मैन से आ रहा था। दूसरी तरफ वो ब्लैक क्लोथ मैन लगता है अपनी टेक्निक को तैयार कर चुका था। उसके मुंह से एक हल्की सी गुर्राने की आवाज बाहर आती है और उनकी क्लिकिंग के साउंड के साथ इस बंदे की खोपड़ी के ऊपर बड़ा सा स्कल बन जाता है। ये घोस्टली एनर्जी से बनी बड़ी सी खोपड़ी चारों तरफ एक ठंडे से ऑरे को फैला रही थी। इस खोपड़ी की खाली आंखों में 2 हरे रंग की फ्लेम्स जल रही होती हैं। इस घोस्ट एनर्जी से बने स्कल को देख के जियान की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो कहता है, इस लेवल की घोस्ट एनर्जी को मैंने आज तक नहीं देखा है, लेकिन सोल डिवावरिंग टेलिस्मैन की हेल्प से मेरे सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। वो मनी मन में कहता है, अब या कभी नहीं। तुरंत ही जियान की स्टाइन से क्लोन बन जाता है और इस काले कपड़े वाले बंदे की तरफ आगे बढ़ गया था जिससे जियान को थोड़ा समय मिल सके। इसे देख के वो बंदा कहता है, मामूली सी ट्रिक। जैसे उसके हाथ ने आगे इशारा किया था, उसके सर के ऊपर फ्लोट कर रहा वो बड़ा सा स्कल अपने साथ एक चीखने की आवाज को लेके जियान की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे एक हरे रंग का तूफान आगे बढ़ रहा हो। स्कल के रास्ते में कोई चीज नहीं आ पाती। जैसे जियान का सोल होता है इसके कांटेक्ट में आता है, एक अजीब सी फोर्स उसे साइड में कर
कर देती है। फिर इसीलिए जाके क्रैश होता है जियान के शरीर में। हम जियान को मुंह और नाक से खून फेंकते हुए पीछे जाते हुए देखते हैं, बट ऐसा होने के बाद भी वो अपनी रूलर को हाथ से नहीं छोड़ता। उसके पास बस एक हमला करने का मौका होता है। इस वजह से जियान अपनी पूरी एनर्जी को अपने इस आखिरी अटैक में इस्तेमाल करना चाहता था। जब जियान को एक बार दूर फेंकने के बाद स्कल फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लोग ये समझ जाते हैं कि जियान खतरे में। तुरंत ही हैवी साउंड रूलर में से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर आया था। इसकी फेरोशियस आंखें उस खोपड़ी के ऊपर लॉक हो जाती हैं। लोंगी तुरंत ही आगे बढ़ गए थे। फिर बैंग की आवाज के साथ लोंगी का फिगर उस घोस्टली स्कल से टकरा गया था। लोंगी की ब्लड रेड फ्लेम्स उस स्कल को डिवावर करने की कोशिश करती हैं और ऐसा ही कुछ करना चाहती थी उस स्कल की घोस्टली एनर्जी। जियान को देख के वो ब्लैक क्लोड में हंस के बोलता है, लड़की तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। अगर तू अपने आप अपनी फ्लेम्स को मेरे हवाले कर देता है, हो सकता है कि मैं तो जिंदा जाने दूं। लेकिन जियान डजंट गिव अ डैम अबाउट दिस ओल्ड फोगी। वो अपने एफर्ट्स को डबल करके अपनी दुखी को डिवावरिंग टेलिस्मैन और रूलर में भेज देता है। जब जियान की इमेंस एनर्जी को वो सोल डिवावरिंग टेलिस्मैन अब्सॉर्ब करता है, इससे बाहर रेडिएट होने वाला ऑरा और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो गया था। लगता है जियान को इसी मौके की तलाश थी। वो तुरंत ही अपनी रूलर को ऊपर उठा के बोलता है, 7th लेयर स्काई शैटरिंग रूलर, 5th लेवल ड्रैगन हेड राइजिंग। उसके इन शब्दों के साथ रूलर में से एक बहुत ही ह्यूज ड्रैगन बाहर आया था। इसके रंग बिरंगे स्किल्स अलग ही चमक रहे होते हैं। ये ड्रैगन अपने बड़े से जबड़े को खोल के उस घोस्टली स्कल की तरफ शूट हो जाता है। बूम 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 की आवाज के साथ दोनों के बीच में कोलिजन हुआ था। जियान की टेक्निक इतनी पावरफुल होती है कि हम तुरंत ही उस खोपड़ी के अंदर कई क्रैक्स को फैलते हुए देखते हैं। जियान अपने हाथ को आगे बढ़ा के बोलता है, शैटर। तुरंत ही हम बैंग की आवाज के साथ उस स्कल को फटते हुए देखते हैं। इसके फ्रेगमेंट्स चारों तरफ फैल गए थे क्योंकि वो ब्लैक क्लोथ में स्कल से डायरेक्टली कनेक्टेड था। इस चीज के फटने की वजह से उसे बैकलैश का सामना करना पड़ता है। वो पीछे घिसटते हुए बोलते, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर उसने जल्दी से अपनी चोटों को सही नहीं किया तो शायद उसे फ्यूचर में ब्रेक थ्रू करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जियान एक खोल्ड आवाज में कहते हैं, आज का दिन याद रखना, अगर तुम दोबारा कोशिश करना चाहते हो तो फिर उसका आउटकम सेम ही होने वाला है। ये सुनकर उस काले कपड़ों वाले बंदे की जहरीली नजरें जियान को चबाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो जानता था कि इस समय उसके पास ज्यादा फाइटिंग पावर नहीं बची हुई है। अगर जियान उस टेक्निक को दोबारा परफॉर्म कर देता है तो हो सकता है कि उसकी जान को सच में खतरा हो जाए। फाइनली कोई विकल्प न बचने की वजह से वो जिस तरीके से यहाँ पे अपियर हुआ था उसी तरीके से हवा में मिल जाता है। जब इस युद्ध के मैदान में शांति कुछ समय तक फैली रही थी, जियान एक ठंडी सांस भरता है। उसने इस बैटल को सरवाइव कर लिया है, लेकिन वो ये जानता था कि ये बस शुरुआत है। इधर जियान इस फॉर्मेशन से बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है। आखिरकार स्पेस को सील कर दिया गया था। दूसरी तरफ ब्लैक क्लोथ मैन दिखाया जाता है जो कभी वर्ल्ड के अंदर छिपा हुआ था। वो दादी मीज के बोलते हैं, डैम इट, लगता है मैंने इस बारे से अंडर एस्टिमेट कर दिया है। अपनी इरशाद लोदी की पीक पावर की वजह से उसने सोचा नहीं था कि जियान उसके सामने खतरा बन सकता है। अगर उसकी जगह पे और कोई होता तो शायद अब तक उसका काम तमाम हो जाता। तभी उसके दिमाग में बात क्लिक करती है। वो कहता है, लेकिन उस लड़के को मेरी घोस्ट वर्ल्ड की पावर्स के बारे में पता है। अगर मेरा सीक्रेट फैल जाता है तो मेरे लिए परेशानी काफी बढ़ जाएंगी। और आखिर उस लड़के ने अपनी पीक 4 स्टार दूधी की स्टैंड के साथ मेरे डेमोनिक स्किल को कैसे डिस्ट्रॉय किया। जियान की द्वारा दी गई चोटों को महसूस करके वो कहता है, इस लड़के के बारे में कुछ अजीब है, खासकर उस लड़की के अंदर की होली फ्लेम। मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। वो फ्लैश होकर फिर होता है एक हॉल के अंदर जहाँ पे बेड, चेयर्स और टेबल मौजूद होती है। वो बेड के ऊपर बैठ के बोलता है, और ट्विन घोस्ट एम्बर को हराने वाले के पास सच में यूनिक पावर्स है। वो बंदा अपनी आंखें बंद करके अपनी इंजरीज को रिकवर करने लगा था। जियान के अटैक में कुछ ऐसा छिपा हुआ था जिसने उसे सीरियस डैमेज दिया है। नजारा दिखाया जाता है जियान के पीछे का। वो जैसे तैसे करके उस कॉरिडोर से आगे बढ़ रहा होता है जो कि एग्जिट की तरफ जाता था। इस 8 स्टार दूधी एक्सपर्ट की वजह से वो लगभग मौत की कगार पे पहुंच गया था। अगर उस व्यक्ति ने अपने घमंड की वजह से जियान को अंडर एस्टिमेट नहीं किया होता और जियान के पास सोल डिवाइनिंग टेलिस्मैन की पावर नहीं होती तो हो सकता है कि जियान इस बैटल को सरवाइव नहीं कर पाता। अच्छी बात यह है कि इस फाइट में जियान अपनी लास्ट लिमिट तक पुश नहीं हो पाया था, वरना उसे अपने शाओ क्लैन के एंसेस्ट्रल मार्क को एक्टिवेट करना पड़ता। हो सकता है कि ऐसा करने से वो इस मुसीबत से बच जाता, लेकिन फिर कई पावरफुल फिगर्स उसके ऊपर नजरें गड़ा देते। तो स्पेशल टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तक पहुंचते पहुंचते जियान के पैर लड़खड़ाने लगे थे। वो तेजी से खांसता हुआ दिखाई देता है। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के ऊपर जाते ही उसकी रूलर में से लोंगी की पावर बाहर आती है। जैसे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगी थी। इस टेलीपोर्टेशन के पूरी तरह से एक्टिवेट होने से पहले लोंगी जियान से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, अगली बार जब इंस्टाइंट एल्डर हमसे मिलेगा हम उसे आसानी से जाने नहीं देंगे। ओल्जू जो कि बाहर वेट कर रहे होते हैं, अचानक से उन्हें एक पतली सी फिगर दिखाई देती है। मियुइंग के थके हुए चेहरे को देख के जुलाओ के दिल में एक बेकार प्रेमनिशन आया था। वो कहते हैं, क्या बात है? लगते अब तक मियुइंग जुलाओ से मिलने का इंतजार कर रही थी। वो कहती, जी जियान को बचाओ। इतना कहने के बाद वहीं पे बेहोश हो जाती है। जुलाओ
का फिगर फ्लैश हुआ था वो तुरंत ही मियुई को पकड़ लेते हैं। मियुई के शरीर की चोटों को देख के जुलाओ के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। वो एक जेंटल एनर्जी का इस्तेमाल करके मियुई की चोटों को सही करने की कोशिश करते हैं। फिर वो उसे मियुफंग को देते हुए बोलते हैं इसका ध्यान रखो। मियुई की जिम्मेदारी को सौंप देने के बाद जुलाओ की आंखें फाइनली किलिंग टैंड को रिलीज करने लगी थी। बूम की आवाज के साथ एक टेरिफाइंग ऑरा उनकी बॉडी से रिलीज होता है। ये देख के वो टाइगर लीजन का बंदा जो कि अंडरग्राउंड प्लेस को गार्ड कर रहा था उसके पसीने छूट जाते हैं। वो एक रिस्पेक्ट और डर से भरी आवाज में कहता है सर आप प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। जुलाओ की आंखों को देख के उसकी बॉडी ट्रेम्बल होने लगी थी। भले वो टाइगर लीजन का मेंबर हो लेकिन उसे जुलाओ की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से पता होता है। जुआल ने रॉयल फैमिली की सबसे पावरफुल लीजन ड्रैगन लविंग लीजन उसे भी जुलाओ ने एक बार सरप्राइज कर लिया था। जुलाओ के सामने टाइगर लीजन जैसा ग्रुप ये किसी चींटी के समान है। उस बंदे को देख के जुलाओ चिल्ला के बोलते हैं हम तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो। जुआल ने रॉयल फैमिली की टेरिटरी के अंदर मेरे बर्निंग एसेंस वेवलिंग के डिसाइपल के साथ एक्सीडेंट हो चुका है। अब इसके बाद और क्या कहने को रह गया है। यहाँ तक बोलते बोलते उनका ऑरा इतना इंटेंस हो चुका था कि उस बंदे का शरीर कांपने लगता है। लेकिन क्योंकि उसे यहाँ पे ड्यूटी दी गई थी वो जानता था कि उसे जुलाओ को रोकना होगा। वो एक ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोलता है सर जुआल ने रॉयल फैमिली के फॉरबिडन ग्राउंड्स में एंटर करने का मतलब और इस जुआल ने रॉयल फैमिली को चैलेंज करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो हमारे पास और कोई इससे पहले और कुछ बोल पाता। जुलाओ का फिगर ब्लरी हो गया था। वो सीधे शूट हो जाती है अंडरग्राउंड पैलेस की तरफ। वो ऑफिसर चिल्ला के बोलता है कोई हमारे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करना चाहता है फॉर्मेशंस को एक्टिवेट कर दिया जाए। तुरंत कई सिपाही एक्शन लेते हैं। भले वो जानते हो कि उस जुलाओ के सामने बिल्कुल नहीं टिकने वाले लेकिन वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते थे। एक सोल्जर की ड्यूटी ऑर्डर्स को फॉलो करने की होती है फिर चाहे भले उसे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। अपने रास्ते को ब्लॉक होते हुए देख जुलाओ चिल्ला के बोलते हैं मेरे सामने से हट जाओ। उनके आवाज में एक टेरिफाइंग फोर्स छिपी हुई थी। जैसे उनकी धाड़ फैलती है हम सामने के सोल्जर्स को उड़ते हुए देखते हैं। जुलाओ चिंता और डिटर्मिनेशन से भरी आवाज में कहते हैं जी हाँ तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। आखिरकार एक ऐसे डिसाइपल को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो मेरी लेगेसी को संभाल सके। जैसे चारों तरफ बिखरे हुए सोल्जर्स फिर से खड़े होते हैं वो समझ जाते हैं कि चीजें उनके हाथ से बाहर जा चुकी हैं। एक बंदा कहता है जल्दी से मैसेज भेजो कहो कि कोई रिस्ट्रिक्टेड ग्राउंड में एंटर कर चुका है। अंडरग्राउंड पैलेस में जियान 9 फिश फ्लाइंग ड्रैगन फॉर्मेशन से बाहर आ गया था और उसका टारगेट फर्स्ट फ्लोर की फॉर्मेशन होती है। अपने चारों तरफ देख के जियान कहते हैं अजीब बात है ये अंडरग्राउंड पैलेस का फर्स्ट फ्लोर होना चाहिए लेकिन इससे और भी आगे जाने का रास्ता क्यों नहीं दिख रहा है। लेकिन क्योंकि अब भी जियान पूरी तरह से इंजर्ड था वो कहता है चलो मैं इसे बाद के लिए छोड़ता हूँ। समय मेरा वापस लौटना ज्यादा जरूरी है। सीन शिफ्ट होता है फिर से जुलाओ की तरफ। जैसे वो अंडरग्राउंड पैलेस में एंटर करने वाले थे उनके कानों में एक मॉकिंग आवाज सुनाई देती है। आवाज कहती है तो मैं सोच ही रहा था कि यहाँ पे कौन आया है तो ये तुम ओल्ड जू हो। अपने रास्ते को रोकने वाले की तरफ कोल्ड नजरों से देखते हुए जुलाओ कहते हैं रास्ते से हट जाओ। वो आवाज फिर से कहती है ऐसा मैं क्यों करूँ क्या तुम भूल गए हो कि तुम ज्वालिंग रॉयल फैमिली की टेरिटरी में हो। यहाँ पे तुम्हें भी हमारे रूल्स मानने होंगे। अभी जुलाओ के सामने एक बुड्ढा खड़ा होता है जिसके चेहरे से रंग उड़े हुए थे। शायद इसके कल्टीवेशन मेथड की वजह से है क्योंकि उसकी बॉडी में से एक पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। इस ऑरे को सेंस करके कोई भी जान जाएगा कि कम से कम एक्स्ट्रा 2 लेवल की स्ट्रेंथ है। मीफंग जो कि पीछे पीछे से जुलाओ के पास आ गया होता है। इस बंदे को देख के उसकी आंखों में सरप्राइज फ्लैश होता है। वो कहता है कि 8 स्टार 2 एम्परर ये जुआन सेंगटिन के किसी भी सेक्ट के अंदर एक ऑनर्ड गेस्ट माना जाएगा। जुलाओ के इंडिफरेंट एक्सप्रेशन को देख के वो ग्रे रोड मैन बोलता है क्योंकि एक्सीडेंट हमारी ज्वालिंग रॉयल फैमिली की टेरिटरी में हुआ है हम इसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। आखिरकार ज्वालिंग इंपीरियल पॉइंट डेंजरस है। हो सकता है कि तुम्हारा डिसाइपल वहाँ के क्रीचर्स का शिकार बन गया हो। इसकी और भी बकवास करने की इच्छा थी लेकिन लगता है जुलाओ सुनने के मूड में नहीं होते। वो कहते हैं क्या तुम मरना चाहते हो जैसे चाइनीज में कहेंगे चौस है। फिर से बूम बूम की आवाज के साथ उनका ऑरा राइज होने लगा था। ऐसा लगता है उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा तूफान बन गया हो। इस तूफान में भयानक बिजलियां और काले काले बादल होते हैं। इस ग्रे क्लोथ ओल्डमैन के आने की वजह से उन अंडरग्राउंड गार्ड्स की आंखों में रिलीफ फ्लैश होती है। इस व्यक्ति का नाम होता है यीमो। ये ड्रैगन लिविंग लीजन का डेप्यूटी लीडर था और इसकी स्ट्रेंथ 9 स्टार 2 की होती है। की प्रेजेंस ने सारे सिपाहियों को अपने आप को संभालने का मौका दे दिया था। अगर ओल्डजू जैसा एक्सपर्ट अंडरग्राउंड पैलेस में एंटर कर जाता है तो फिर बिना यीमो जैसे एक्सपर्ट के उन्हें रोकना इम्पॉसिबल होगा। सीन चेंज हुआ था। हमें एक रूम दिखाया जाता है जिसके अंदर किंग ज्वालिंग मौजूद था। वो कहता है लगता है वो फेल हो गए। ये सुन के वेंजी जो कि उसके सामने खड़ा था उसके चेहरे पे शॉक अपीयर हुआ था। वो कहता है योर मैजेस्टी ये कैसे हो सकता है। हमने इस बार जिस 10th लेवल को डिप्लॉय किया है वो 8 स्टार 2 एम्पर के पीक की है। उसके लिए 2 5 स्टार 2 को हैंडल करना काफी आसान होना चाहिए था। किंग ज्वालिंग को सोचने के बाद अपने सिर को हिला के बोलता है कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्या तुम भूल गई कि जियानी वो है जिसने ट्विन गोस्ट एम्बर को हराया था। उसके पास
डेफिनेटली कुछ स्पेशल स्किल्स होंगे। और जहाँ तक बात रही उस म्यूइंग की, मैं उसके अंदर एक फेमिलियर और को सेंस कर पा रहा हूँ, हालांकि वो छिपा हुआ है। वेंजी साय करके बोलता है, लगता है हमारे पास दूसरा मौका इतनी आसानी से नहीं आएगा। उन दोनों बच्चों का पोटेंशियल काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी किंग ज्वालिंग का ध्यान गया था आसमान की तरफ, जहाँ पे डार्क क्लाउड्स इकट्ठे हो रहे थे। वो कहता है भी उसके बारे में सोचने का समय नहीं है। अंडरग्राउंड पहले से उस ऑरी को सेंस करके वेंजी चिंता से भरी आवाज में कहता है जूजिन। वेंजी के शार्प परसेप्शन से वो नॉर्मली पता लगा पाता है कि वातावरण में ऐसा बदलाव जूजिन की वजह से आया है। लगता है इस बार जूलाओ काफी ज्यादा फ्यूरियस है। आसमान में जन्म ले रहे इस तूफान को देख के एक बार के लिए किंग ज्वालिंग भी चिल फील करता है। वो कहता है लगता है वो ओल्ड मैन जू इस चीज को आसानी से जाने नहीं देगा। भले उसकी स्ट्रेंथ 9 स्टार दूधी के पीक पे पहुंच चुकी हो, तब भी आसमान के उन बादलों को देख के किंग ज्वालिंग टेरिफाइड फील करता है। सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ के वेंजी कहता है तो फिर मुझे फैले हुए रायते को साफ करने की तैयारियां करनी चाहिए। तुरंत ही उसके हाथ में जो पीले रंग का जेड होता है कि टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वेंजी अपनी जगह से गायब हो गया था। जूलाओ के ऑरे को सेंस करके किंग ज्वालिंग अपने सिर को हिला के बोलता है, ये ब्रेथ ये लाइफ और डेथ रियल्म की है। न चाहते हुए उसे भी अंडरग्राउंड प्लेस की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है। आसमान में खड़े जूलाओ जिनके चारों तरफ थंडर और लाइटिंग क्रैकल कर रहे थे, वो भी किसी थंडर गॉड की तरह लग रहे होते हैं। जूलाओ दहाड़ते हैं, अगर जियान का कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी ज्वालिंग रॉयल फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा। इस ओवरवेलिंग प्रेशर के सामने यीमो के दिल में भी एक डर भर गया था। वो कहता है शायद हमारे बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्यों ना हम शांति से बातचीत करें। यीमो के बात करने के तरीकों को देख के मालूम पड़ता है कि उसे जूजिन की पावर के बारे में मालूम है। भले ही यीमो की खुद की स्ट्रेंथ 9 स्टार दूधी तक पहुंच चुकी हो, वो जानता था कि जूला उस लेवल पे कई 100 सालों पहले पहुंच चुके थे और अब उनकी कल्टिवेशन कहाँ तक प्रोग्रेस कर चुकी होगी इसके बारे में तो बात करने की भी जरूरत नहीं है। जूजिंग स्नॉर्ट करके बोलते, हम यीमो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी ज्वालिंग रॉयल फैमिली जो पिछले कई सालों से कर रही है वो मेरी आंखों से छिपा हुआ है। यीमो कहता है सर आपके ऐसा करने से हमारी ज्वालिंग रॉयल फैमिली और फैंक्शन पवेलियन के बीच की रिलेशनशिप और भी खराब हो जाएगी। जुलाओ कहते हैं मूव। तुरंत ही उनके पीछे एक बड़ा सा थंडर बोल्ट क्रिएट होता है जो सीधा जमीन की तरफ आगे बढ़ गया था। तुरंत ही यीमो का फिगर फ्लैश होके पीछे चला जाता है। नेक्स्ट ही मोमेंट में बैंग की आवाज के साथ 100 मीटर के एरिया को एकदम काला पड़ते हुए देखते हैं। पता नहीं डार्क ऐसा कलर होता है या नीचे की जमीन ही गायब हो गई थी। ऐसे सीन को देख के यीमो तुरंत ही अपने माथे से पसीना पहुंचता है। वो जानता था कि अगर जुलाओ ने जानबूझ के अपने अटैक को रोका नहीं होता तो उसका जला हुआ कबाब बन जाता। यीमो मनी मन में कहता है डैम इट, ये ओल्ड इमोर्टल 2 क्लास में ब्रेक थ्रू करने के काफी करीब पहुंच चुका है। इसकी 9 स्टार दूधी की 9th रैंक पे होगी। एल्डर जू कहते हैं अगर मेरे डिसाइपल को कोई भी हार्म पहुंचा तो तुम्हारी ज्वालिंग रॉयल फैमिली को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। यीमो कहता है डिसाइपल वो स्टंड हो गया था। एक तरफ तो जुलाओ का टेरिफाइंग कल्टिवेशन बेस है और दूसरी तरफ उनकी बैटल फॉर्मेशन मास्टरी को कोई हल्के में नहीं ले सकता। वो अकेली पूरी ज्वालिंग रॉयल फैमिली के लिए खतरा बन सकते हैं। इवन किंग ज्वालिंग को भी जूजिंग के सामने रिस्पेक्ट दिखानी होगी। कई 100 सालों पहले जूला और ड्रैगन लविंग लीजन के बीच में फाइट होती है। सारे ड्रैगन लविंग लीजन के एक्सपर्ट साथ में मिलकर भी जुलाओ का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अंत में जाके उन्हें हैवी इंजरीज के साथ वापस लौटना पड़ा। उस बैटल के रिकॉर्ड से जुलाओ का नाम फैला था। उसी दिन के अंदर जुलाओ की ज्वान सेंडन के सबसे पावरफुल बैटल फॉर्मेशन मास्टर की रेपुटेशन बन जाती है। ज्वालिंग रॉयल फैमिली को अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि जुलाओ का कोई डिसाइपल नहीं है। आफ्टर ऑल अगर जुलाओ को कोई डिसाइपल होता तो फिर उसका पोटेंशियल सच में आसमान को छूने वाला होता। और अगर ज्वालिंग इंपीरियल पॉइंट में एंटर करने वालों में से एक जुलाओ का डिसाइपल है तो ये समझ पाता है कि आखिर जुलाओ इतने फ्यूरियस क्यों हो रहे हैं। जुलाओ को अंडरग्राउंड पैलेस की तरफ आगे बढ़ते हुए देख यीमो को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो कहता है चीजें अब लगता है कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। मीफंग जो कि जुलाओ के पीछे होता है वो म्यूइंग को कंधे से सपोर्ट कर रहा था। एक जेंटल ब्लू कलर की एनर्जी म्यूइंग की बॉडी में एंटर करके उसे हेल्प करती है। फाइनली उसके चेहरे पर रंग वापस आने लगते हैं। म्यूइंग के शरीर की गहरी चोटों को देख के म्यूफंग कंसर्न से भरी आवाज में कहता है आखिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। साफ तौर पे एक बहुत ही पावरफुल एनिमी का सामना करने के लिए म्यूइंग ने किसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा। म्यूफंग सोचता है कि आखिर म्यूइंग और जियान का सामना ऐसे कौन से ओपोनेंट से हो गया। म्यूफंग इस समय पूरी तरह से अलर्ट मोड में एंटर कर चुका होता है। वो म्यूइंग के साथ साथ एल्डर जुलाओ पे भी नजरें रख रहा था। अगर ज्वालिंग रॉयल फैमिली एक्शन लेती है वो तुरंत ही उनकी हेल्प करेगा। वहीं पे एल्डर जू जिनके चारों तरफ वो ऑमिनस थंडर क्लाउड्स होते हैं उनका फिगर नीचे अंडरग्राउंड प्लेस में जाता है। अंडरग्राउंड प्लेस के अंदर जियाना भी काफी खराब अवस्था में था। उसकी दिल की लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है और उसके शरीर में जगह जगह पे चोटें मौजूद थी। वो अपने आप को जैसे से होल्ड कर रहा था। अपनी पूरी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करने की वजह से उसे अपने शरीर को स्थिर रखने में भी दिक्कतें हो रही थी। लगता है उसे इस जगह से बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। हम उसे बैठ के कई मेटसपिस को बाहर निकाल के कंज्यूम करते
करते हुए देखते हैं। जियान जानता था कि सुपर सेक्स के अपने अपने रूल्स की वजह से ज़्वालिंग रॉयल फैमिली उसके ऊपर ओपनली अटैक नहीं करेगी। इस वजह से वो उस जगह का इस्तेमाल करके अपनी चोटों को सही करने की कोशिश करता है। उन हीलिंग मेडिसिन पेस्ट को कंज्यूम करके जियान ने अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट किया था, तभी उसे एक अजीब सा ऑरा फील होता है। तुरंत ही जियान अलर्ट हो जाता है। वो कहता है कौन है यहाँ पे, मेरे सामने आओ। तुरंत इस हॉल के अंदर एक प्लेफुल आवाज गूंजी थी। वो आवाज कहती तुम कितने ज्यादा चौकन्ने हो, लेकिन तुम्हारे पास से जाना पहचाना ऑरा क्यों है। ये सुन के जियान की धड़कनें एकदम तेज हो जाती हैं। उसने ऐसा ऑरा ज़्वालिंग इंपीरियल पाउंड के कोर में और सेंस किया था। तब उसके मास्टर गोल्डन डेकिंग के मौजूद होने की वजह से ये ऑरा अपने आप को शो नहीं करता, लेकिन क्योंकि जियान इस पावर को अकेले फील कर रहा है, उसे लगता था कि इस ऑरे का मालिक उस ब्लैक क्लोथ मैन से भी कई ज्यादा पावरफुल होगा। तुरंत ही जियान के सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। उसमें से एक यंग मैन बाहर आता है। इस नौजवान के शरीर में से गर्मी से भरी ऊर्जा बाहर आती है और उसके चारों तरफ एक सफेद रंग की मिस्ट फैली होती है। इन टेरिफाइंग पावर लेवल्स को सेंस करके जियान बिना हेजिटेशन के इस अंडरग्राउंड पैलेस के एग्जिट की तरफ शूट हो जाता है। लेकिन उसके लिए अफसोस की बात यह थी कि वो थोड़ा सा ही आगे बढ़ पाया था, तब एक इनविजिबल फोर्स उसे रोक लेती है। हम हेल्पलेसली जियान को वहीं पे फ्लोट करते हुए देखते हैं। एफर्टलेसली जियान को पीछे खींचने के बाद वो बंदा बोलता है नौजवान तुम इतनी जल्दबाजी किस चीज की है, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। ये रियलाइज करके कि यहाँ से एस्केप करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, जियान जैसे से अपने चेहरे पे एक स्माइल को लाता है। वो पूछता है सीनियर आपको मुझसे क्या चाहिए। जियान को ऑब्जर्व करते हुए नौजवान कहता है मतलब उसका शरीर तो नौजवान का था, लेकिन था वो एक ओल्ड मॉन्स्टर। वो कहता है तुम्हारे शरीर के अंदर मैं एक फैमिलियर प्रेजेंस को फील कर पा रहा हूँ, आखिर वो क्या चीज है। जियान अपनी मासूमियत को दिखाते हुए बोलता है सीनियर आप क्या कह रहे हो, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सुन के उस बंदे की आंखें फ्लिकर करती हैं। जैसे अपनी एक उंगली को आगे बढ़ाता है, एक मिस्टीरियस फोर्स जियान की बॉडी में एंटर कर जाती है। हालांकि उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है उसके कल्टिवेशन बेस को भी पूरी तरह से सरप्राइज कर लिया गया है। कुछ देर के बाद वो व्यक्ति अपनी वॉइस कोड के बोलते है अजीब बात है, तुम्हारे पास एक पावरफुल मास्टर होना चाहिए। वो कुछ और सोच ही रहा था, तभी हम उसके एक्सप्रेशंस को चेंज होते हुए देखते हैं। वो तुरंत ही अपने हाथ को वेव करके इस हॉल के डोर की तरफ एक अटैक शूट करता है। बूम की आवाज के साथ इस फ्लेमिंग अटैक को एक लाइटिंग बोल्ट ने बिखरा दिया था और पीछे से एल्डर जू तुरंत इस हॉल में एंटर कर जाते हैं। जूलाओ ने बाहर से इस हॉल के अंदर एक पावरफुल प्रेजेंस सेंस कर ली थी। इससे पहले ये व्यक्ति जियान के शरीर को और भी अच्छे से खकोल पाता, जूलाओ उसकी प्रोविंग को वहीं पर रोक देते हैं। वो जियान से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। जियान जो कि पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, वो जैसे तैसे जूलाओ की तरफ देख के नोट करता है। उसके दिल में अपने इस नए मास्टर के लिए रिस्पेक्ट और भी गहरी हो गई थी। इतने बड़े डेंजर्स को जानने के बाद भी जूलाओ ने इस अंडरग्राउंड पैलेस में आने से पहले बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। एल्डर जू की तरफ देख के वो बंदा कहता है लगता है तुम्हारा मेंटर काफी प्रोटेक्टिव है। फाइनली अपने हाथ को वेव करते हुए वो मिस्टीरियस पर्सन गायब हो जाता है। उस एंटिटी के गायब होती एल्डर जू जियान से पूछते हैं क्या हुआ। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद जियान बताता है कि मैं और म्यूइंग जस्ट इस अंडरग्राउंड पैलेस से बाहर ही आ रहे थे, तभी हमारा रास्ता रोकता है ज़्वालिंग रॉयल फैमिली का एंशिएंट एल्डर। उसकी स्टैंड एरशद के पीक पे थी। जूलाओ कोल्ड आवाज में कहते हैं क्या तुम सर्टेन हो। जियान खांसते हुए नोट करता है। ये सुन के एल्डर जू की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। वो अपने हाथों को क्लेंच करके बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले को भूलने नहीं वाला हूँ। वो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर हमला करने की कीमत चुकाएगा। जियान जैसे से अपने चेहरे पे हंसी लाते हुए कहता है टीचर हाल फिलहाल मेरी सांसें चल रही हैं, आप ये बताइए कि म्यूई की कैसी हालत है। एल्डर जू कहते हैं वो ठीक है, वो बस पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, चलो हम इस जगह से बाहर चलते हैं। जियान को एक जेंटल एनर्जी से रैप करके दोनों इस अंडरग्राउंड पैलेस को छोड़कर चले जाते हैं। सीन दिखाया जाता है उस 9 फिश फ्लाइंग ड्रैगन फॉर्मेशन का। अभी हवा में एक ब्लैक क्लोथ मैन शांति से बैठा होता है। कुछ पलों के बाद स्पेस रिपल हुआ था। साफ तौर पे एक नया फिगर यहाँ पे अपीयर हुआ है और एक कोल्ड आवाज में कहता है यहाँ पे। इस आवाज को सुन के वो ब्लैक क्लोथ मैन ऊपर देख के बोलता है मैं अपने मिशन को कंप्लीट करने में फेल हो गया हूँ, लगता है मुझे किंग ज़्वालिंग की गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। ये कहते ही दोनों का फिगर हवा में मिल गया था और इस 9 फिश फ्लाइंग ड्रैगन फॉर्मेशन में फिर से वही शांति फैल जाती है। भले हमें ऐसा लग रहा हो केवल आर्क खत्म हो गया है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि अभी तक उन अंडरग्राउंड पैलेस के फर्स्ट फ्लोर के अलावा और किसी फ्लोर को एक्सप्लोर नहीं किया गया है, यानी कि काफी जल्दी हमें और भी सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। बट इस एपिसोड के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में अपीयर होने वाला है किंग ज़्वालिंग और फिर शुरुआत होगी ब्लैकमेलिंग की। हम नेक्स्ट पार्ट की एंड तक जूनर की सिचुएशन भी जान रहे होंगे और फिर बात होगी शाओ क्लैन की सीक्रेट्स की। सो अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपको एक्सप्लोरेशन कैसी लगी कमेंट्स में लिख जरूर बताना। स्पेशली अगर किसी के पास कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट्स में शेयर करना मत भूलना, जिससे हमारी हेल गार्डन फैमिली साथ में ग्रो हो सके। चैनल की मेंबरशिप भी ओपन है। अगर आप एपिसोड्स को रिलीज होने से पहले एंजॉय करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली उसका पार्ट बन सकते हो।
ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल की होम पेज पे। Until then, peace out.